आज हमारी कहानी एक ख्वाब या हकीकत के बीच का फर्क मिटा देगी और इसे सुनकर आपका चौंकना लाजमी होगा। जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से चकरा जाएगा। इस फैमिली ने 30 साल तक की अपनी जिंदगी कैसे काटी, ये अपने आप में पूरी तरह रहस्य है। आज की कहानी आती है कनाडा से। कनाडा के एक शख्स जिसका नाम वॉरेन था। वॉरेन अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बीवी और इस कपल के 2 बच्चे थे। बेटी का नाम पॉलिन था और एक बेटा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 1968 में ये कहानी शुरू होती है। वॉरेन में एक बुराई थी कि वो बहुत ज्यादा शराब पीता था, और जब शराब पीता था थोड़ा अग्रेसिव हो जाता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट तक करने लगता था। आखिरकार तंग आकर उसकी बीवी ने वॉरेन से अलग होने का फैसला किया। अब वो दोनों अलग अलग रहने लगे। उसकी वाइफ अपने बच्चे साथ ले गई। उस समय पॉलिन की उम्र 7 साल थी। तब पहली बार पॉलिन की जिंदगी में चौंकाने वाली बात हुई। उसकी माँ रूथ ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं। वो तीनों बड़ी खुशी खुशी घूमने निकल पड़े। ये तीनों घूमने दूसरे शहर जाते हैं। इस शहर का नाम विक्टन था। कुछ दिनों बाद उनकी माँ उन दोनों को बताती है कि अब वो लोग कहीं नहीं जा रहे, वापस नहीं जा रहे, अपने शहर नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। पॉलिन 7 साल की थी, लेकिन उसे अपना शहर बेहद पसंद था। उसके डैड भी वहां थे, स्कूल सब कुछ। उसने पूछा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मॉम। लेकिन उसकी माँ ने कहा कुछ भी नहीं, बस कहा कि अब हम यहीं रहेंगे। पॉलिन के लिए ये एक धक्का था, क्योंकि सब कुछ छोड़कर एक नया शहर, पॉलिन और उसका भाई एक अजनबी शहर में अपनी माँ के साथ यही जिंदगी बिताने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब पॉलिन 11 साल की हो गई। इस बार माँ ने कहा कि किसी नए शहर जाने से पहले हम कहीं घूमने चलते हैं। इस बीच वो कई शहर बदल चुके थे। अब पॉलिन को इस चीज की आदत सी हो गई थी। 7 साल से 11 साल यानी 4 सालों में उन्होंने 6 शहर बदल लिए थे। 6 स्कूल बदले थे, जगहें बदली थी और छोड़कर अगली जगह चले जाते थे। लेकिन पॉलिन को समझ कभी नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। 11 साल की पॉलिन जब हुई, वो एक अजनबी शहर था। वहां उसकी माँ और भाई के अलावा एक अजनबी शख्स पहली बार उससे मिला। उसका नाम था स्टेन। शहर अजनबी था, लेकिन ये शख्स उसकी माँ के आसपास जाना पहचाना नाम था। उसे लगा कि ये माँ का खास है। धीरे धीरे वक्त गुजरा। शहर बदले, स्कूल बदले, जगह बदली। पॉलिन की उम्र अब 23 साल हो गई। इस बार शहर का नाम न्यू ब्रुसविक था। यहाँ पॉलिन एक न्यूज़पेपर के दफ्तर में काम करने लगी। लेकिन उसके दिमाग में ये सब सवाल हमेशा बने रहे कि 7 साल की उम्र से लेकर 23 साल की उम्र तक हमने इतने शहर क्यों बदले। खैर, इसके पीछे वजह क्या है? ना इतने सालों से पिता से मिले, ना रिश्तेदारों से, और ये शख्स जो माँ के आसपास हमेशा रहता है, ये है कौन? पॉलिन के दिमाग में एक बात आई कि वो अपनी माँ से ये सब पूछेगी। अब वो नौकरी करने लगी है तो वो शहर भी नहीं बदलेगी। उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि पॉलिन की माँ ने उसको फोन किया और उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल है पिछले 17-18 सालों से, मैं उन सब का जवाब देना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें अपना राज बताना चाहती हूँ। एक काम करो, इस होटल में मुझसे मिलने आओ। पॉलिन बहुत खुश थी। आज उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तय वक्त पर पॉलिन उस होटल में पहुंच गई। वो अभी गेट पर ही थी कि वहां स्टेन आया। उसकी माँ का बेस्ट फ्रेंड, जो उसे हर शहर में दिखाई देता था। वो उसे देखकर थोड़ा चौंक गई। वो उसे एक एनवलप देता है और कहता है कि इसे पढ़ के अंदर आ जाना। उसमें एक शर्त भी रखी थी। तुमने जितने गहने पहन रखे हैं वो सारे इस लिफाफे में रख देना, और कुछ बोलना भी मत। बहुत अजीब लगा पॉलिन को ये सब। मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ या कोई महाज पे निकली हूँ, और ये मेरे गहने उतरवा रहा है। ये मेरी माँ कैसे कह सकती है? लेकिन पॉलिन अपनी माँ की हैंडराइटिंग पहचानती थी, तो उसने स्टेन की बात मान ली। एक कमरे में वो पहुंचे। वहां उसकी माँ पहले से ही बैठी थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि पिछले 18 सालों से हम क्यों शहर दर शहर बदल रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। ये बहुत सारे सवाल तुम्हारे अंदर चल रहे होंगे। तो आज मैं तुम्हें इसके सारे राज बताती हूँ। हमारे घर, परिवार और रिश्तेदारों पर माफिया का साया है। उसके निशाने पर हम सभी हैं। सिर्फ तुम लोगों की जान की सलामती की वजह से हम शहर दर शहर बदल रहे हैं। पॉलिन को सुनकर बड़ा अजीब लगा।
इसके बाद स्टेन ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि मैंने एक खूंखार माफिया के गैंग से एक मेंबर को बाहर करवाया था। उसकी जिंदगी बदली थी, उसे अच्छा बनाया और उसके साथ मेहनत की। लेकिन ये सब उस गैंग को पता चल गया। उन्होंने उस आदमी को मार दिया और वो सब कुछ जान गए। मैंने ही उसके बारे में मदद की, बाहर निकालने में उसकी हेल्प की। अब वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। तुम्हारे पिता वॉरेन के साथ भी उनकी दुश्मनी है। उन्होंने उस गैंग से दूरी बना ली, लेकिन ये सब इतनी आसानी से जाता थोड़े ही है। वो गैंग वाले वॉरेन की फैमिली यानी तुम सबको भी मारना चाहते थे। मैं भी उनके निशाने पे हूँ, इसलिए हम शहर बदलते रहते हैं। तुम्हारी माँ को प्रोटेक्शन देता हूँ। इस काम में सीक्रेट सर्विस के लोग हमारी मदद करते हैं। जैसे ही किसी शहर में हमें खतरे का अंदेशा होता है, हम वहां से जगह बदल लेते हैं। पॉलिन को इस कहानी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अचानक वो अपने अतीत पर नजर डालती है तो उसे लगता है शायद ये लोग ठीक भी कह रहे हों। उसे याद आया एक बार वो कहीं से अपनी माँ के साथ वापस घर आई थी तो खाना बना हुआ था। तो उसकी माँ ने कहा खाना किसी को खाने नहीं दिया और बाहर फेंक दिया। उसकी माँ को किसी पे शक था। एक बार एक पूरी रात उन्होंने पहाड़ पर काटी। हुआ यूं कि अचानक उनकी माँ ने रात को उन्हें उठाया और कहा घर खाली करना है। और वो रात उन्होंने पहाड़ पर गुजारी। एक बार इनकी माँ ने उन्हें प्लास्टिक के मोजे पहनने के लिए कहा क्योंकि घर के फर्श पर किसी ने खतरनाक केमिकल छिड़क दिया था जो स्किन के रास्ते जान ले सकता था। अंत में इस बात पर पॉलिन को यकीन हो जाता है। लास्ट में माँ कहती है कि मुझे स्टेन से प्यार है और स्टेन को मुझसे, क्योंकि उसने इतने सालों मेरी और तुम्हारी हिफाजत की है। तो इतने साल हमने एक दूसरे का इजहार भी नहीं किया था, लेकिन अब हम शादी करना चाहते हैं। पॉलिन टोटल कंफ्यूज होती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे, किस तरह का रिएक्शन दे। वो खामोश रहती है। स्टेन ने उसे एक ट्रांसमीटर दिया और कहा कि तुम अलग रहती हो, अगर कभी खतरा लगे तो इसका बटन दबा देना, हम तुम तक पहुंच जाएंगे। पॉलिन को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये पूरा सच नहीं है या फिर ये सच ही नहीं है। पॉलिन कई रातें ठीक से सो नहीं पाई। उसे स्टेन और माँ की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि वो सच जानकर रहेगी। पॉलिन का एक बॉयफ्रेंड था। उसने उसे ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं चल सकती, शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी का एक कड़वा सच ढूँढना है। उसने नौकरी भी छोड़ दी। अब वो इस सच को जानने के पीछे ही पड़ गई कि अब मेरा अतीत क्या था। एक दिन पॉलिन के पास उसकी माँ का फ़ोन आया और वो कहती है कि हमें फिर से खतरा है, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। वो मान जाती है। सच जानने के लिए वो अपनी माँ के पास ही शिफ्ट हो जाती है। इधर माँ ने स्टेन से शादी कर ली थी। अंडरग्राउंड होना था, लेकिन ये दोनों अंडरग्राउंड होना टालते रहे। अब पॉलिन परेशान। पॉलिन ने तय किया कि वो अपनी माँ और स्टेन का स्टिंग ऑपरेशन करेगी। सच निकलवाने के लिए इसके पीछे वो एक चाल चलती है। एक रोज वो अपनी माँ को कॉल करती है कि माँ, अभी अपने घर पहुंची हूँ तो मेरे घर की खिड़की टूटी हुई है। किसी ने सेंधमारी की है और सुरंग बनाई है। मैं बहुत डरी हुई हूँ, शायद कुछ खास ढूंढने आया था। पॉलिन की माँ स्टेन को बताती है और वो उसे आश्वासन देता है कि वो आ रहा है। और वो ये भी बताता है कि 2 लोगों को तुम्हारे घर में घुसने के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उधर ये सब सुनकर पॉलिन मंद-मंद मुस्कुरा रही होती है। पॉलिन फ़ोन पर ही बोलती है, "मेरे घर पर कोई चोरी नहीं हुई और ना ही कोई घुसा। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो?" अब स्टेन थोड़ा घबराता है, लेकिन उसकी माँ फ़ोन पर आती है और कहती है, "तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। स्टेन पर भरोसा करना चाहिए।" बेटी ने माँ से कहा कि ये झूठ है, मतलब झूठ है। कुछ दिन गुज़र गए। इसी तरह पॉलिन को एहसास होने लगा कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन शायद उसकी माँ को सच पता भी नहीं है। असलियत क्या है वो जानती ही नहीं। अब आगे पीछे रह गया स्टेन। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेक्ट वही है। पॉलिन ने सोचा कि अगर स्टेन को माँ चाहिए थी तो वो तो उससे प्यार करती थी, वो तो वैसे ही मिल जाती। तो ये सब क्यों क्यों खड़ा किया गया? अब बड़ी पेचीदा बात समझ नहीं आ रही थी पॉलिन को। पॉलिन ने अपनी माँ से ध्यान हटाकर अब स्टेन पर पूरा ध्यान लगाया। पता चला कि स्टेन एक बेहद शरीफ इंसान है। उसका किसी माफिया वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर स्टेन इतने बड़े झूठ क्यों बोल रहा है? पॉलिन जितना भी स्टेन को जान पाई, उसने एनालाइज किया कि स्टेन जो कह रहा है वो सब कभी हुआ ही नहीं। अब पॉलिन एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचती है। उसने जिस प्रकार का स्टेन का व्यवहार देखा या उसे महसूस किया, उस पर जितना रिसर्च किया, उसने अब तक जो कुछ घटा सिलसिलेवार तरीके से उस साइकियाट्रिस्ट को बता दिया। जब उस साइकियाट्रिस्ट ने पूरी कहानी सुनी, तो स्टेन के व्यवहार पर उसने रिसर्च किया। फिर
इस नतीजे पे पहुंचा कि उसने स्टेन की कहानी पॉलिन को सुनाई। ये स्टेन एक सिंड्रोम का शिकार है। इसे एक बीमारी कहते हैं जिसका नाम होता है फॉलीडियो, जिसमें इंसान सपनों में जीता है। जो सोचता है वही हकीकत लगता है। ये डिसऑर्डर बेहद खतरनाक है क्योंकि ये बांटा जा सकता है। कई लोगों में इसे बढ़ाया जा सकता है। अब स्टेन इस डिसऑर्डर से पीड़ित है, तो उसे ख्वाब आते हैं कि उसकी एक माफिया गैंग से दुश्मनी है, वो उससे उसके परिवार को मारना चाहते हैं और वो उससे साथ बहुत दुर्व्यवहार करना चाहते हैं। उसे इसी दौरान तुम्हारी माँ रूथ मिली, जिससे उसने इस बात का यकीन दिलवाया कि वॉरेन की माफियाओं से दुश्मनी है। फिर ये शहर बदलने का क्रम शुरू हुआ। फिर एक रात तुम्हारी माँ का पहाड़ पे चढ़ जाना, घर में केमिकल छिड़का हुआ बोल के मौजे पहना देना, खाने में जहर बोल के खाना फिकवा देना, ये सब उसी चीजों के दौरान हुआ है। रूथ ने भी इन बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया और फिर वही करती गई जो स्टेन कहता गया। एक ख्वाब ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रूथ स्टेन की बात मानती चली गई और इसी तरह चीजें बिगड़ती चली गईं। इधर स्टेन ने भी अपनी फैमिली छोड़ दी थी। पूरी जिंदगी भटकता रहा। जब सब कुछ पता चला तो पॉलिन ने अपनी माँ को पूरी तरह माफ कर दिया, क्योंकि वो तो एक बेवकूफ शख्स के ख्वाबों को सच मान बैठी थी। अपने बाप से दूर होने का गम पॉलिन कभी भुला नहीं पाई। पूछे तो स्टेन रूथ उसके बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहा। बाद में रूथ को कैंसर हो गया। पॉलिन हमेशा अपनी माँ के साथ रही आखिरी दम तक। उसने सबको माफ कर दिया अपना बचपन बर्बाद करने के लिए, स्टेन को भी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल ऐतिहासिक यात्रा तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और कमेंट करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।